ए, कोकियाओ मत, यहाँ देखो। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और केसी सिन्हा में 4 नंबर का है, केसी सिन्हा में 4 नंबर, सिन्हा में 4 नंबर का है। ठीक है, एक गिलास है बाबू, क्या है, एक गिलास है। ठीक है, गिलास का पेंदी इस कदर से ऊपर है, इस कदर से। ठीक है, गिलास टेढ़ा हो गया। ठीक है, इसको सीधा करते हैं। यहाँ देखो, इस तरह का गिलास है और बेलनाकार गिलास है। ये कैसा गिलास है बाबू? बेलनाकार गिलास है। गिलास ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यहाँ देखो, कह रहा है बाबू कि आंतरिक व्यास 7 cm और ऊंचाई 12 cm है। गिलास का आंतरिक व्यास ये है 7 cm। कितना है बाबू? 7 cm। और ऊंचाई है 12 cm। ऊंचाई कितना है? 12 cm और आंतरिक व्यास है 7 cm। ये जो है यहाँ से यहाँ ये 7 cm है। ये कितना है बाबू? यहाँ से यहाँ 7 cm है। कोई तकलीफ है? अगर ये 7 है तो यहाँ से इसकी त्रिज्या जो होगी बाबू, ये भी तो तुमको 7/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यहाँ से ये जो होगा ये भी 7/2 होगा। देखो बाबू, मेंसुरेशन जो बनता है ना, क्वेश्चन पढ़ने से अगर तुमको फिगर बनने लगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर तुमको फिगर बन जाए तो समझो मेंसुरेशन बन गया। ठीक है, और उसमें भी खास करके 3D में तुमको हमेशा ये सोचना पड़ेगा क्या रखना है और क्या हटाना है। ठीक है, और यहाँ देखो, ये पेंदी उठा हुआ है। ये क्या है बाबू? गिलास नहीं देखता, जूस वाला सबके पास जाना, वो सबका गिलास रहता है बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन पेंदी से ऊपर रहता है बहुत ज्यादा, है कि नहीं? क्यों रहता है? कि ग्राहक को दिखे कि गिलास तो बड़ा है, जूस तो ज्यादा दे रहा है, लेकिन घोटाला कहाँ हो रहा है? नीचे से घोटाला कहाँ हो रहा है कि नहीं? ये घोटाला वाला एरिया खाता हटाने के लिए कहता है कि ये बताइए कि इसका वास्तविक आयतन क्या होगा, इसका वास्तविक आयतन क्या होगा। तो दिया है बाबू, दिया है H बराबर कितना है बाबू रे? H बराबर 12 cm और R कितना है? 7/2 cm। H कितना है और R कितना है? 7/2 cm। वास्तविक धारिता चाहिए। धारिता और आयतन दोनों एक ही चीज है, फिजिक्स में अलग अलग है। फिजिक्स में यहाँ धारिता और आयतन एक ही चीज है। तो वास्तविक धारिता निकालने के लिए ये जो लगा है ये अर्धगोला होगा। ये देखो ऐसे लग भी रहा होगा कि ये क्या है? अर्धगोला। अगर तुम पूरे इस गिलास का आयतन निकाल के इस पूरे गिलास का आयतन निकाल के इस अर्धगोला का आयतन को हटा दो तो यही ना बचेगा, बचेगा ना। तो गिलास की वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता, वास्तविक गिलास की, ठीक है, क्या होगा? गिलास की संपूर्ण धारिता माइनस अर्धगोला की धारिता। गिलास की बाबू, गिलास की संपूर्ण धारिता माइनस अर्धगोला की धारिता। यहाँ तक कोई परेशानी है? हा? अरे इतना पेंदी इसका ऊंचा है तो तुमको इतना जूस कम मिलेगा, है कि नहीं? इतना जूस कम मिलेगा तो इसको हटा दो। ओरिजिनल तो तुमको इतने नहीं मिल रहा है।
क्या होगा इसकी धारिता, बोलो। पाई स्क्वायर एच होगा अर्धगोला का 2/3 पाई क्यूब, होगा कि नहीं। अब देखो अर्धगोला का भी त्रिज्या जो होगा वही त्रिज्या तो इस गिलास का है, काहे कि पेंदी जो ऊपर है वह गिलास के अंदर में है, पेंदी जो ऊपर है वह कहाँ है, गिलास के, तो दोनों का त्रिज्या समान, इसीलिए तो हम यहाँ ये पाई आर स्क्वायर और यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेगा तो यहाँ बचेगा h माइनस 2/3 बचेगा, और ये आर बचा ना एगो, काहे कि यहाँ 3 गो है, एगो आर बच गया, यहाँ 22/7 होगा है, आर का मान कितना है, आर का मान 7/2। कोशिश हमेशा तुम लोग को ये करना है कि हम एक स्टेप आगे चले, एक स्टेप जो लिख रहा है तुम, जो लिख रहा है बाबू उससे एक स्टेप आगे सोचो, है कि नहीं। मेंसुरेशन ऐसे नहीं बनेगा कि हम ये लाइन लिख रहे हैं तो सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आगे तू फंस जाएगा, ये तो लिख लेगा फिर आगे फंसेगा। कोशिश ये करना है कि अगर हम ये लाइन लिख रहे हैं तो आगे जो तुमको करना है और वहाँ किस चीज का जरूरत पड़ सकता है वो सोचो। अगर हम इसको अभी मल्टीप्लाई कर दें तो फिर काटने में परेशानी होगा ना, इसीलिए तुम इसका भी थोड़ा मोड़ा इलाज कर लो और देख लो कि क्या जरूरत पड़ सकता है कि नहीं। h क्या है 12 है कि नहीं, ये 2/3 हो गया, r का मान 7/2 है, कोई परेशानी, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 बार में ये खत्म, है कि नहीं, ये हो गया 77/2, क्या हो गया बाबू ये 77/11 7 77/2। अब देखो ये हो जाएगा, ये होगा बाबू 6, ये होगा 72 और ये क्या हो जाएगा 14, होगा कि नहीं। अब भिन्न का घटाव नहीं होता है, ये दोनों गुना होगा ना रे, हाँ एलसीएम लेगा तो 6 नहीं आएगा, हाँ। अब यहाँ देख लो 77/2 हुआ, ये हुआ 77/2, अब 72 में से 14 गया, कितना बचेगा, 72 में से देखो 10 घटा लो 62, अब 62 में से 4 घटा लो, क्या होगा 58, क्या होगा बाबू 58/6 होगा। अब इसको काट दो, 2 से काटो, है कि नहीं, अब तो नहीं कटने वाला है ये 77 गुना 29/6, इसको गुना कर दो, कितना आंसर है 2233/6 होगा, क्या होगा 2233/6 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये कैसे समझा के आंसर सही हो सकता है, तुम एक के अंक को मात्र गुना करो, 9 से 63 तो वाजिब है लास्ट में 3 आएगा, तो वहां तो था, मार दो, है कि नहीं, लिख लो इसको, बंद कर दे रे बउआ।